तस्वीर आप जो देख रहे हो ये एक महिला है और इनके ही पति जो है एक कुंवारी लड़की को लेकर भाग जाते हैं। अब इनकी जो शादी हुई है वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई है। सोचिए, वो शादी जो मुख्यमंत्री ने प्रमाणित कर दिया था और वही पति आज धोखा देकर इनसे दूर चला गया है। उस सामूहिक विवाह में बहुत सारे लोग आए होंगे और बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया होगा। क्या अब जो पति इनका है इनको छोड़कर भागा है, क्या इस सामूहिक विवाह पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? क्या इस प्रमाण का कुछ मतलब निकल पाएगा? क्या ये महिला जब इस प्रमाण को लेकर थाने जाएंगी या एसपी के पास जाएंगी या डीएम ऑफिस जाएंगी तो क्या इससे उनको न्याय मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। जिस सामूहिक विवाह में इनके पति ने इनके साथ 7 फेरे लिए, आज वही पति बेवफा निकला। वही पति 3 बच्चों को छोड़कर आज गैर औरत के साथ रंगरलिया मना रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इनका मानना है। तो आपकी शादी सामूहिक विवाह में हुई थी? हाँ, सामूहिक विवाह में। कहाँ पे हुआ था? मड़ियाहू। तो दोस्तों, इस पे साफ साफ लिखा है कि मड़ियाहू में हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? 2019 में। 2019 में इनकी शादी हुई थी और सामूहिक विवाह में हुई। हाँ, सामूहिक विवाह में। बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग। कितने जोड़े आए थे? 121 लोग आए थे। 121 जोड़ों की शादी एक साथ हुई थी। हाँ। तो शादी कैसे हुई थी? परिवार के रजामंदी से या जबरदस्ती हो रही थी? नहीं, उसके माँ बाप आए थे। पहले तो देखवारी हुआ, गोदभराई हुआ, सब पूरे परिवार आए देखे ताकि गोदभराई किए। उसके बाद सामूहिक फार्म भरा गया, सामूहिक शादी हुआ। उसके माँ बाप, उसकी बहन आई, हमारे माँ बाप, भाई भौजाई सब गए। फिर उसके बाद घर से भी शादी हुआ था, बारात आई थी। अच्छा, घर से भी हुआ? हाँ, घर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं और पेट से हुए। पेट से भी है? लास्ट महीना चल रहा है। लास्ट महीना। सोचिए, 3 बच्चे मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों क्योंकि 2 बच्चे इनके बड़े बड़े हैं और एक बच्चा जो है इनके पेट में है। पति किसी लड़की को लेके भाग गया। समता शर्मा नाम की लड़की थी, वो कंपनी में काम करती थी, दोनों साथ में। चलिए, मैं और आपको कुछ चीजें बता दूं। ये जौनपुर के मीरगंज थाना के अंतर्गत इनकी शादी हुई थी एक गांव में, लेकिन आज इनका ही पति जो है इनको छोड़कर कहीं फरार है। कहाँ की लड़की थी? वो झारखंड के रहने वाली थी, रहती थी कंपनी नोएडा रहती थी। वो मदरसन कंपनी में काम करती थी। दोनों साथ में काम करते थे? हाँ। आपके पति और समता? हाँ। कितने साल के हैं पति आपके? पति हमारे 28-29 साल के होंगे। और समता कितने साल की? वो 20-21 साल के। कभी मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी तो फोन से मैं देखी थी और साथ में अभी वैसे तो कभी नहीं देखी, लेकिन फोटो उसकी मम्मी भेजी तब मैंने देखी। आप भी पति के साथ में रहती थी? हाँ, मैं भी साथ में रहती थी। तो फिर वहाँ जब पति साथ में रहते थे तो क्या आपके पति समता से बात वगैरह करते थे या घर पे लाते थे कभी उसको? घर पे तो लाए हुए मैं नहीं देखी, लेकिन बात काफ़ी दिन से कर रहे थे। फिर वीडियो कॉलिंग फ़ोन आता रहता था। एक दिन फ़ोन, मैंने कंपनी से आई तो फ़ोन आया और दारू पी रहे थे। फिर मैंने फ़ोन उठा ली, उसके कारण मुझे दौड़ा के मारा, आधा लेके मारा। मैंने भाग के गई, दूसरे के रूम पे ढुक रही थी। फिर मैंने गई, मैं बोली मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मुझे मार। मैं रूम मालिक को लेके गई तो रूम मालिक बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, काहे के लिए मार पीट रहे हो। अच्छा, ये समता आपके पड़ोसी है? कहाँ रहती है? नहीं, ये मेरी पड़ोसी नहीं है, दूर रहती थी मेरे से और मैं दूर रहती हूँ। तो समता का नंबर उसकी मम्मी से बात होता था आपका? हाँ, उसकी मम्मी से बात। उनका नंबर कैसे मिल गया आपको? उसका नंबर उनके मोबाइल से मैंने निकाली थी। किसके? अपने पति को। अच्छा, उनकी मम्मी का नंबर या उसकी बेटी का नंबर? नहीं, वो उसकी मम्मी का ही नंबर था। वो उसके बेटी के पास, बेटी के था, लेकिन वो कंपनी में अलाउ नहीं था कि वो मोबाइल लेके जाए। अच्छा। हाँ, दोनों का अलाउ नहीं था कंपनी मोबाइल। जब आपने सुना कि समता जो है बात करती है तो उसकी मम्मी से आपने बात किया? हाँ, उसकी मम्मी से मैंने बात करी। उसके मम्मी को मैंने बोली तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, आंटी इसको मना करो। तो वो बोली कि ऐसी करेगी जो तुम्हें करना है कर ले। तुम भी तो ऐसी है वैसी हो, तुम भी किसी से बात करते, तुम्हारा पति बताता हमारी बीवी ऐसी है वैसी है। हम बोले कि जब भी वो नहीं खान खर्चा देगा तो बीवी बोलेगी नहीं, जो हमें नहीं कुछ दे रहा है, मारता पीटता रहेगा हमेशा, तो क्या कहूँ। तुम्हारी लड़की को तो सब दे रहा है, तुम्हारी लड़की को देख रहा है, तुम्हारी लड़की क्या पसंद किया है, तो काहे के लिए मना नहीं कर रही हो। कल कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी। मतलब उसकी माँ मना नहीं करती? उसकी माँ मना नहीं करी। मैंने 3-4 बार मैंने फ़ोन करी, उसकी माँ कभी मना नहीं करी। उसकी माँ चाहती थी कि जो है इससे खर्चा वर्चा लेती रहे? हाँ, उसकी माँ चाहती थी। अब लेके जब भाग गया तो उसकी माँ अब क्या बोल रही? उसकी माँ बोल रही कि तुम्हारा पति ऐसा किया, तुम क्यों कुछ नहीं कर रही हो, कोई आरोप नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो, तुम करो जो होगा, मैं भी साथ दूंगी तुम्हारा। कि तुम्हारा साथ, तुम्हारा मेरी लड़की की क्या हुआ, मेरी लड़की तो गलत करी है, पर मैं लड़की गलत थी तो मैं क्या करूं। बाकी तुम्हें जो हो सके तुम अपना कार्रवाई करो। कितने दिन पहले आपके पति ने लड़की लेके भाग गए?
20 तारीख को। तो ये कहीं आपको कैसे पता चला कि वो लड़की लेके भाग गए हैं? मैंने उसकी माँ को फ़ोन करी, उसकी माँ बोली कि मेरी लड़की के तुम्हारा पति लेके गायब है। मैं फ़ोन किया तुम्हारे पति से, तुम्हारा पति बोला रुको मैं अभी आंटी बताता हूँ कहाँ है तुम्हारी लड़की। इसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया अपना। अच्छा, 20 तारीख से लापता है। हाँ। वहाँ पे और कोई आपके घर के रिश्तेदार या देवर या कोई भी और रहता है वहाँ? हाँ, हमारा देवर रहता है, हमारे एक बगल का भतीजे तो जेठानी का लड़का। उन लोगों से बात किया आपने कि कहाँ है आपके पति के बारे उन में? लोगों से बात करी तो वो बोले, मेरा देवर बोला कि मुझे भैया बोले थे मैं जा रहा हूँ यहाँ, मैं बोलते कि मैं जा रहा हूँ अक्षत धाम। बोला अक्षत धाम में जा रहा हूँ कंपनी में, वहाँ गाड़ी का लाइसेंस बनवाने। तो मैं फ़ोन करी देवर के, मैं तुम्हारा भाई क्या है? तो बोला कि वो गए हैं, अच्छा मुझे बता के गए अक्षत धाम जा रहा हूँ मैं। अक्षत धाम, मैं बोली अक्षत धाम गए कि एक लड़की लेके गए संतम शर्मा को लेके? तो बोले मुझे नहीं पता था। घर वाले कितना पता था, हाँ वो बातें करते थे क्योंकि फ़ोन आता था। मेरा देवर उठाया तो बोला तुम कौन है? बोला मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अच्छा, वो बोली? हाँ, तो मेरा देवर बोला मेरी भाभी तो ड्यूटी करने गई है। बोले कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। तो फिर मेरा आदमी से पूछा मेरा देवर, तो मेरा आदमी बोला कि मैं उसी लड़की से बात करता तो हूँ। वो उसको पता है कि उसका पहले से शादीशुदा है? हाँ, वो लड़की को पता है, वो शादीशुदा है। मैंने बताई भी थी, उसके मम्मी को बताई थी और उसके कंपनी वाले भी सब जानते हैं। तो उसको ये भी पता है कि उसको 2 बच्चे हैं? हाँ, उसको ये भी पता है कि 2 बच्चे हैं, वो पेट से है वो। ये भी पता है वो भी पता उस है। लड़की को? हाँ, सब पता है उसको। उसके बावजूद भी वो लड़की फरार है हाँ, उसके बावजूद फरार है वो, आपके पति के साथ? आपको हमारे पति के साथ। अच्छा, ये बताइए कि जब ये आपको पता चलता है कि आपका पति एक लड़की को लेके फरार हो गया है जिसकी उम्र लगभग 20 साल आप बता रही हैं, तो आप थाने वगैरह पे गई? हाँ, मैं मीरगंज थाने गई तो थाने वाले का कहना है जब तुम्हारा पति यहाँ पे लेके आएगा तब तुम आना, तब तुम्हारा सुनवाई होगा, अभी नहीं होगा, जाओ। तो ये सामूहिक जो विवाह हुआ है, ये आपने कार्ड वगैरह वहाँ दिखाया? हाँ, मैंने कार्ड वगैरह दिखाई थी, कार्ड दिखाई, बोले यहाँ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो करना है जाकर निवेदा से करो। मैं निवेदा के पुलिस वाले के पास आधार कार्ड, फोटो अपना और ये मार्कशीट भी भेजी थी। अभी मेरे मोबाइल में नंबर भी उनका है। बोले वो बेटा, तो उसकी माँ तो बोली है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, जो तुम्हें करना है तुम करो, जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारा मदद करूँगा क्योंकि तुम्हारे ऐसे हालात है इसलिए। तो आप जो है ससुराल में हैं, कहाँ हैं अभी? मैं अभी मैके आई, ससुराल में गई थी, 5 दिन बाद मैं मैके आई। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई हो या कहीं और गई हो? आपके पति, आप बता रही हैं कि गाड़ी चलाते हैं, मुझे ये नहीं पता, नहीं गाड़ी तो खड़ा करके, मेरा गाड़ी खड़ा करके चला गया वो। मेरा देवर गाड़ी लेके चला गया है दूसरे जगह कहीं, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहाँ गया कहाँ नहीं, वो दूसरे जगह गया। पर मुझे इतना पता है कि मेरे पति के साथ है क्योंकि उसके बड़ी वाली बहन का फ़ोन होकर वो ऑनलाइन से फ़ोन कर मैसेज करी कि मेरा आधार कार्ड मार्कशीट, मेरा पति बोला कि उसका आधार कार्ड मार्कशीट कृपया करके आप भेज दीजिए। तो उसकी बहन ने बोली आके ले जाओ। तो बोला अभी माहौल ठंडा हो जाएगा, आऊँगा मैं, अभी माहौल ठंडा हो जाएगा तब आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। अच्छा, कभी बीच में ऐसा भी होता था कि आपका पति आके झगड़ा करता हो और कहता होगा कि मैं आपको छोड़ दूंगा या नहीं, ऐसा ऐसा कुछ? छोड़ने के लिए तो कभी नहीं बोलता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। अच्छा, छोड़ने की बातें नहीं नहीं, करता? कभी छोड़ने के मतलब बाद। आपको बहुत चाहता है आपका हाँ, पति? मुझे छोड़ने के बाद कभी किया ही नहीं। बोला कि अगर मैं ऐसा तुम्हें करूँगा तो तुम मुझे जान से मार देना, मुझे मरवा देना, मुझे पिटवा देना, मुझे ये कर देना, वो कर देना, ये बोलता था। लेकिन छोड़ने के बाद कभी नहीं किया था। अगर आपका पति, आप जो बता रही हैं, समता को लेके आपके गांव आ गया और बोलने लगा कि आप दोनों साथ में रहिए, उनको भी मैं रखूंगा और आपको भी रखूंगा, तब क्या करेंगे? मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। तभी नहीं रहना चाहती नहीं, हैं? क्योंकि मैं जब से शादी हुआ मुझे अच्छे तरह से कभी रखा ही नहीं, मुझे खाने पीने का दिया नहीं, मारता पीटता रहता है, हमेशा पैसा मांगता था। मायके से मैं पैसा लेके जाती थी, मंगाती थी, तब वो देखता था मुझे। और बच्चे भी हुए थे, हमारे बच्चे दोनों यहीं पे हुए। इस बार भी मैं जब हमारे साथ छोड़ के भाग जाते, बच्चे हो जाते तो छोड़ के भाग जाता था, कभी बम्बई कभी दिल्ली, ऐसे ही करता था। तो अगर आप कह रही हैं कि आप नहीं रहना चाहती, अगर वो समता को छोड़ देता है, अब कहता है कि नहीं मैं समता के साथ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके बच्चों के साथ में रहूंगा, तब क्या करेंगे आप? मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ अच्छे व्यवहार करेगा, हमारे बच्चों को देखेगा या हमें देखेगा। क्योंकि अगर जो उसको यही करना होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं करता। अभी मुझे 1 महीना हुआ आके। तमाम बहुत सारे ऐसी केसेस देखने को मिलता है कि कुछ दिन के लिए लोग लड़कियां लेके भागते हैं और या तो बहुत जैसे भाभियां लेके भाग जाते हैं, किसी शादीशुदा औरत को लेके भागते हैं, कुछ दिन तक गुम रहते हैं, उसके बाद फिर से वापस जो है घर चले आते हैं, उनको पश्चाताप होने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पति को ऐसा कुछ हुआ, पश्चाताप हुआ, वापस घर आए, तब क्या आप उनको माफ़ करना चाहेंगी? मैं तो माफ़ कर दूंगी पर उनके साथ नहीं रहना चाहती। नहीं रहने चाहती? नहीं, और आप कहाँ रहना चाहती हैं? मैं ससुराल में रहना चाहती। आप ससुराल में रहेंगी? हाँ, और ससुराल में आपके जो ससुराल में और तमाम लोग हैं, जैसे कि आपकी सास हैं, ससुर हैं,
वो लोग क्या बोलते हैं इस मामले को लेके? हमारे बच्चे का हक हिस्सा चाहिए, हम अपने बच्चे लेकर वहीं पर रहेंगे, हमारा हक हिस्सा चाहिए और हमें खान खर्चा चाहिए बस। आपकी सास ससुर हैं? हमारे सास ससुर हैं, हमारे वो देवर हैं। वो क्या बोलते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग का कहना है कि तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा, आना अपना करना, खाना यहीं पे रहना, जब भी वो आएगा तो देखा जाएगा। तो आपकी सास जब आप थाने गई थी वो भी साथ में गई थी? हाँ, वो भी साथ में गई थी। तो क्या बोली वहाँ पे? बोली आई आप यहीं रहिए? हाँ, वो कुछ नहीं बोले कि यहाँ पर रहो, वो यही बोले मुझे कि तुम जाओ, बच्चे यहीं पढ़ने दो, तुम जाओ, तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा, तुम आना अपना करना, खाना यहीं पे रहना, हम लोग से जो होगा देखेंगे, बस इतना ही बोल के चुप हो गई। तो आप नहीं चाहती हैं कि अब आप अपने पति के साथ रहना नहीं नहीं, चाहती? मैं नहीं रहना चाहती, किसी भी हालत में नहीं रहना किसी भी चाहती? हालत में नहीं रहना चाहती। आप उसको जो है चाहती हैं कि सजा मिले? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ किया है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन वो आके कहने लगेंगे कि मैं तो लड़की लेके गया ही नहीं था, लड़की जो है अपने घर पे चली जाएगी, तब कैसे आप कहेंगी कि नहीं वो लेके गया था? विश्वास ही नहीं है मुझे, मैं देखी हूँ आँख से, हम्म, मुझे विश्वास ही नहीं है। कोई ऐसे इल्ज़ाम तो थोड़ी नहीं लगाएगा अपनी लड़की पे। हम्म, और अगर अगर ऐसा नहीं करते तो फ़ोन करते, बात करते, इतना मुझे मारते पीटते थोड़ी ना उसके कारण। हम्म। और उसके घर वाले को सबको पता है, उसके बहन का पता है, उसकी माँ का पता है, उसके भाई का पता है, यहाँ तक उसको उसके भाई का साली लोग का पता है, उनकी भाइयों की पता है, सबको पता है कि हाँ वो किसी से बात करते हैं। उनकी मम्मी खुद देखी कि रात भर घर पे आए थे, घर पे रात भर बात कर रहे थे, उसकी मम्मी को ये मालूम पड़ा कि वो किसी लड़की से, उसकी मम्मी ने बोली कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला तुझे पता है वो जो बात बोल रही सही है कि वो सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा वो कर सकती है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, वो बोल रही जो बोलने दे। अच्छा, आपके पति कंपनी में भी काम करते थे, गाड़ी भी चलाते थे क्या? हाँ, अभी गाड़ी जल्दी में लेके गए, वो बोले कि मैं वो सा कि वो उनका सुबह 5 बजे जाते थे, 2 बजे छुट्टी हो जाता था, 8 घंटा करते थे। जब भी 16 घंटा करते थे वो 10 बजे रात को आते थे। तो वो बोले कि मैं पैर से थोड़ा मजबूर हूँ, एक्सीडेंट हो गया था बीच में, तो बोला कि मैं गाड़ी चलाऊँगा तो अपना खर्चा निकालूँगा, उससे कंपनी में तो महीना-महीना देते हैं। मैं बोली ठीक है, तो बोले बीच में तुम्हें मैं खर्चा दे सकता हूँ अगर कहाँ गाड़ी चलाऊँगा। तो मैं मायके में आए, मेरे पापा खत्म हो गए तो मुझे मेरे से 1500 रुपये लेके गए, तो मुझे वहाँ गाड़ी ले जाने के लिए मुझे पैसा दे, तो मैं अपने पास से पैसा दी। अच्छा, डीएम ऑफिस या एसपी ऑफिस वगैरह गई आप? नहीं, मैंने कहीं नहीं गई। मुख्यमंत्री पोर्टल वगैरह पे आपने कुछ किया, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन वगैरह नहीं, किया? ऑनलाइन मैंने क्योंकि आपकी शादी जो है मुख्यमंत्री योजना के तहत नहीं, हुआ है। मैंने ये नहीं करी। मैंने निविदा में सिर्फ़ भेजी थी आधार कार्ड और ये शादी का कार्ड भेजी थी। वहाँ थाने में, निविदा थाने में, और यहाँ थाने में दिखाई थी और मछली शहर एप्लीकेशन दी थी। क्या चाहती हैं मुख्यमंत्री से? आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आपकी शादी जो है सामूहिक विवाह हुआ है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ है। मैं चाहती हूँ जो मुख्यमंत्री है वो न्याय दिलाए मुझे, ये इसका फैसला हमारे बच्चों को जो हक हिस्सा है हमारे बच्चे का नाम करे, हमारे बच्चों को दे, हमें खान खर्चा दे। चलिए दोस्तों, ये वो महिला हैं जो अपने पति को अब नहीं चाहती हैं। इनका कहना है कि विश्वास हट गया है, भरोसा हट गया है। जो पति पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नियां को लेकर फरार हो जाए, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। अब इनका ये भी मानना है कि मुझे मारता था, पीटता था, और इन 6 सालों में अच्छी ज़िंदगी मेरी नहीं थी। मैंने कैसे कैसे झेला है अपने पति को, ये ही जानती हैं। लेकिन क्या सच्चाई है ये जांच का भी विषय है, क्योंकि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है और कि इनके पति ने वो लड़की लेकर फरार हो गए हैं। लेकिन इनका मानना है और इनकी जो उसकी माँ का मानना है कि वो जो है लड़की लेकर फरार हुआ है, इनका जो पति है। आप क्या समझते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।